हाजिरी जिला के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज मैं कविता द्वितीय पीयूसी विद्यार्थी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। ये कविता जो है वो अधिकार पहली कविता है। कवयित्री महादेवी वर्मा छायावादी कवि होने के नाते आज जो है ना अपने जो है ना जीवन में दुख सुख सहन जो कुछ है वो किए हैं। आज जो है ना वो अधिकार के रूप में आपको समझाना चाहती हैं कि हमारा जो है ना अधिकार कैसे रहता है। कवयित्री जो है ना दुनिया में हो या हमारे भारत में हो जितने अधिकार जो हैं वो छोड़कर अलग रूप में जो है ना अपना अधिकार बताना चाहती है, क्योंकि वो छायावादी कवि हैं। निसर्ग के बारे में या जो है ना और अपने जो है ना क्या है निसर्ग के बारे में कहना चाहती हैं। आज जो है ना मानो यहाँ जो है ना थोड़े रूप में जो है ना मैं महादेवी वर्मा का परिचय देना चाहता हूँ। महादेवी वर्मा जो है ना 1907 ईस्वी सन में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में पैदा हुई थी और उनका मृत्यु जो है ना 11 सितंबर 1987 ईस्वी सन में हुई थी। ये जो उनकी रचनाएं जो हैं काव्य निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा आदि। गद्य रचनाएं हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखा हैं, पथ के साथी आदि। प्रस्तुत कविता अधिकार काव्य ग्रंथ निहार से दी गई है। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन के बाद उनके मन में जो है ना आने वाला जो विचार है या विचार जो है ना क्या यहाँ व्यक्त करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले जो है ना क्या यहाँ वो पृथ्वी और स्वर्ग ये दोनों का जो अंतर है, ये अंतर जो है ना अपने अधिकार के रूप में जो है ना कहना चाहती है। तो यहाँ जो है ना उनके जो है ना जीवन चरित्र, यहाँ फूल, तारे और बादल, वसंत ऋतु इस पृथ्वी पर आ जाते हैं। यहाँ जो है ना क्या है कवयित्री स्वर्ग और नरक के बारे में भी बता देती है, क्योंकि स्वर्ग जो है हिंदू धर्म में या सभी धर्मों में जो है ना क्या है कहते हैं कि ऊपर एक स्वर्ग है एक नरक है। लेकिन कवि जो है ना या कवयित्री कहती हैं कि मेरे जीवन में मात्र ये धरती ही अच्छा लगती है, धरती ही जो है ना क्या है मुझे अच्छे हैं और ऊपर का जो है ना देवलोक स्वर्ग और नरक जो है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ जो है ना बहुत कुछ जो है ना निसर्ग के उदाहरण देकर आपको जो है ना समझाने की कोशिश की है, क्योंकि उनके जीवन में जो है ना शायद मेरे ख्याल से दुख ही दुख आ गया है। और ऐसे जो है ना उनकी जो साहित्य है वो साहित्य की रचनाएं हैं ये पूरे जो है ना उनके जो है ना दुख से भरे हुए रहते हैं। और इसलिए कवयित्री जो है ना ये कहती हैं कि अपना जीवन जो है ना यहाँ जो है ना क्या है वो आपको उदाहरण देती है कि निसर्ग जो है ना उन निसर्ग में जो है ना क्या है अपने वेदना का स्वागत करती हैं और उसी के साथ जो है ना क्या है प्रधान रूप में जो है ना उनका स्वागत करते हुए वो कहती हैं जीवन की सार्थकता परिस्थितियों में डटकर आगे बढ़ना। यानी क्या महादेवी वर्मा क्या करती है कि मानव को कितनी भी जो है ना परिस्थिति जो है ना बुरी आ गई, कष्ट आ गया, सुख आ गया, दुख आ गया, ये मानव जीवन में जो है ना भरे हुए रहते हैं। मानव को सभी को सुख नहीं मिलता और सभी को दुख नहीं मिलता है। जब वो हमारे जो है ना क्या है जीवन में जो है ना दुख सुख आ गया तो उसको जो है ना अपनाने की कोशिश हम करना चाहिए। सुख ही चाहिए, सभी मानवों को सुख चाहिए, तो दुख जो है ना कौन लेने का। इसलिए महादेवी वर्मा अपने जो है ना क्या निसर्ग के रूप में आपको समझाना चाहती है कि यहाँ जो है ना कुछ वो उदाहरण दिए और ये जो उदाहरण है आपके सामने जो है ना मैं पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि अधिकार जो है ना ये कवयित्री अपने छायावाद के रूप में निसर्ग के रूप में निसर्ग में जितने हैं फूल पौधे या जो है ना पेड़ पौधे हैं और ये और बादल हैं और आकाश है, गगन है, ये सब में जो है ना क्या है जैसा जो है ना एक तरह का आनंद है, एक तरह की खुशी है। ये खुशी जो है ना क्या है स्वर्ग में नहीं है, नरक में नहीं है। ये जो है ना अपने कविता के माध्यम से आपको समझाना चाहती है। और इसलिए यहाँ जो है ना कवयित्री कहती है मानव का जीवन जो है ना वेदना से ही आगे बढ़ता है। जब तक मानव को कष्ट नहीं आता है तब तक जो है ना वो क्या है अपना जो है ना जीवन आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। मानव के मन में जो है ना हमेशा जो है ना कष्ट आना चाहिए,
कष्ट आने के बाद ही मानव क्या कर देता है, आगे बढ़ता है। नहीं तो अगर कष्ट नहीं है तो मानव जो है ना आगे बढ़ता नहीं है। हर मानव के जीवन में जो है ना कष्ट होना चाहिए, अवसाद होना चाहिए, दर्द होना चाहिए और कमाने की भावना भी होना चाहिए। इसलिए यहाँ जो है ना कवियत्री संदेश देती है कि मुझे जो है ना अमरों का लोक नहीं चाहिए, देवलोक नहीं चाहिए, मुझे निसर्ग ही अच्छा है, मैं यही रहना चाहती हूँ। और मैं गुजर जाने के बाद, मरने के बाद ऊपर के लोग जो है ना है अमर, हमें एक स्थान मिल जाता है, वो अच्छा नहीं है। एक एक लोग जो है ना इधर रहने के बाद कुछ घटनाएं कर देते हैं, कुछ अच्छे काम करते हैं और करने के बाद जो है ना उनका नाम जो है ना मशहूर हो जाता है, अमर हो जाता है। ये सब जो है ना क्या है, झूठ है। कि ये कवियत्री इधर क्या कहती हैं कि मुझे अमरों का लोक नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जो है ना क्या है यहाँ की जो जिंदगी है, ये जिंदगी मुझे अच्छी लगती है। तो यहाँ जो है ना कवियत्री कहती हैं कि आगे जो है ना बढ़ने के हेतु और मानव जीवन का संघर्षमय जो जीवन है, क्योंकि हर मानव जो है ना रात दिन जो है ना संघर्ष करता है कि हर जो है ना चीज को जो है ना पाने के लिए। और इसलिए कवियत्री आपको जो है ना निसर्ग के अनुसार, निसर्ग के रूपों के अनुसार आपको जो है ना ये उदाहरण दिए हैं कि वो कहती हैं वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वो मुस्काते फूल नहीं, वो आता है मुरझाना, और वे तारे के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। इस पृथ्वी पर जो है ना क्या है कि ये फूल हो, पौधे हो, पेड़ हो, उनमें जो है ना क्या है ईश्वर ने बनाई हुई जो ये चीज है, यहाँ देवलोक, स्वर्ग, नरक है, वो आज तक कोई नहीं देखा है कि ऊपर जो है ना एक स्वर्ग है और नरक है। ऐसा कौन सा ये आदमी मरकर जो है ना नीचे नहीं आया है, वो आया है जो है ना क्या है। ऐसा अगर आ जाता तो मानो जो है ना क्या उससे भी ज्यादा जो है ना कुछ अलग अलग तरह की घटना करके स्वर्ग और नरक जाने की कोशिश करते थे। लेकिन यहाँ जो है ना क्या कवित्री क्या कहती है, इस भूमि पर ईश्वर ने बनाई हुई जो चीज है वो जो है ना, वो जो पैदा होती है वो मरती है, वो जो जन्म लेती है उनको मरना ही अनिवार्य है। ये निसर्ग का नियम है। अब इसलिए वो कहती है सुबह सुबह जो है ना क्या है पूरे जो है ना फूल पौधे जो है ना खिल जाते हैं और शाम होने के बाद जो है ना मुरझाना या गिर जाते हैं। सूर्य सुबह सुबह आ जाता है और शाम को उनको भी जाना अनिवार्य है। हम भी जो है ना पैदा होकर जन्म लेकर यहाँ पृथ्वी पर आ गए हैं, कुछ कर्तव्य कुछ काम करते हैं, कुछ दिन तक रहते हैं, जहां हमारा जो है ना इस पृथ्वी पर जो ऋण है या कर्ज है वहां तक जो है ना फेरते रहते हैं और उसके बाद हम भी चले जाते हैं। और इसलिए कवित्री इधर क्या कहते हैं, वे मुस्काते फूल नहीं। सुबह सुबह जो है ना आप फूलों को देखे तो वो हमेशा जो है ना हिलते डुलते रहते हैं और वो हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं। इस तरह कवि ने क्या कर दिया, एक तरह की कल्पना कर दी। वो कल्पना के साथ जो है ना क्या वो कहती हैं कि शाम होने के बाद मात्र वो गुजर जाते हैं, शाम होने के बाद जो है ना वो गिर जाते हैं या मर जाते हैं। उसी तरह दूसरा जो है ना उदाहरण दिया है कि तारों का उदाहरण दिया है। दिन डूबते ही क्या है कि आकाश में नाना प्रकार के तारे आ जाते हैं, कुछ बड़े रहते हैं, कुछ छोटे रहते हैं। उसी तरह क्या है कि पृथ्वी पर भी जो है ना क्या हम जो है ना छोटा बड़ा और राजा रंग और गरीब श्रीमंत ऐसा करते हैं। ऊपर भी जो है ना तारे जो है ना वो भी तारे क्या है कुछ बड़े रहते हैं, कुछ छोटे रहते हैं और उसमें जो है कुछ रात में जो है ना जलकर खाक होकर और चले जाते हैं। लेकिन वो तारे कभी अपना दुख व्यक्त नहीं करते हैं। जब हम पेड़ तोड़ते हैं पृथ्वी पर या पेड़ों को नाश करते हैं तब पृथ्वी पर के जो है ना पेड़ कभी भी रोते नहीं हैं। ये जो है ना क्या है कवित्री जो है ना कहना चाहती है कि ईश्वर को कहती है कि तुम्हारे में जो कुछ तैयार कर दिया है उसमें जो है ना दर्द और जो है ना सुख नहीं है। और इसलिए क्या है वो कहती है कि पृथ्वी पर जो है ना जो चीज आती है वो मरती है, जो पैदा होती है वो मर जाती है। और इसलिए वो क्या कहते हैं कि रात में जो है ना तारे जो है ना टिमटिमाते रहते हैं, अपना जो है ना जीवन रात में जो है ना समझ लो कि क्या है 12 तास तक क्या करते हैं वो अपना कार्य करते हैं, चमकते हैं, कुछ जलकर राख होते हैं और सुबह होते ही वो चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं हमें भी मालूम नहीं है, आपको भी मालूम नहीं है। इसलिए क्या है कि वो कहती हैं कि ये जो तारे को जो है ना एक तरह का नियम
ये पृथ्वी पर है, लेकिन स्वर्ग में नरक में नहीं है, ये स्वर्ग नरक में नहीं है। और इसलिए वो कहते हैं कि दूसरा उदाहरण देते हैं कि क्या है कि नीलम जो है ना क्या है, वे नीलम जैसे मेघ नहीं जिनको आता है भूल जाने की चाह, वह अत्यंत ऋतुराज नहीं जिसमें देखी जाने की राह। वे आगे कहती हैं जो आकाश है या बादल जो है ना बारिश काल में ऋतु के काल में जो है ना बादल भरकर आ जाते हैं, आज भी जो है ना ये बादल भरकर आते हैं। भरने के बाद जो है ना क्या है कुछ क्षणों के बाद ठंडी हवा लगने के बाद या निसर्ग के अनुसार बारिश शुरू हो जाती है, और बारिश शुरू होने के बाद जो है ना क्या है पानी गिर जाता है, लेकिन वो बादल गिरना ही चाहिए, बारिश होना ही चाहिए, क्योंकि वो दुख व्यक्त नहीं करते। वो जो है ना क्या है भर लाना और गिराना उसका कर्तव्य है, जैसे जन्म लेना मरना जैसा कर्तव्य है, उसी तरह जो है ना क्या है कवित्र कहती है कि नीले जो आकाश हैं वो अपने अपने में घुलते रहते हैं, मिक्स होते रहते हैं। जैसे मानव जो है ना अपने जीवन में जो है ना बाजार में हो, गांव में हो, ये गांव वो गांव, जैसे हम जाकर जो है ना मिक्स होते हैं या मिलते रहते हैं, जुलते रहते हैं, या अपना कर्तव्य करते रहते हैं, कौन सी ईद में हो या जो है ना क्या त्योहार में हो, हम सब एक जगह होते हैं और फिर जो है ना यहाँ से हम चले जाते हैं। ईद खत्म हो गया तो अपने अपने गांव चले जाते हैं ना। उसी तरह क्या है कि आकाश में जो बादल आते हैं पानी लेकर आते हैं, और पानी लेकर आने के बाद जो है ना हवा आने के बाद इधर उधर घुलकर वो जो है ना भागकर चले जाते हैं, और चले जाने के बाद फिर जो है ना वो बारिश होता है, और बारिश होने के बावजूद तभी क्या है हमारी जिंदगी जो है ना वो शुरुआत हो जाती है। लेकिन क्या है वो अब उनका जो है ना एक तरह का अधिकार है, बादल का एक तरह का अधिकार है, तारों का एक तरह का अधिकार है, पेड़ पौधों या फूलों का अधिकार है कि जन्म लेना और शाम तक हम चले जाना। इसलिए क्या है दूसरा जो उदाहरण देते हैं वो क्या है बादल का उदाहरण दिया है। बादल आते ही घुलते हैं, पानी लेकर आते हैं, बरसते हैं, गरजते हैं, उनका कर्तव्य है, कुछ क्षणों के बाद जो है ना वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए कवित्री इधर क्या कहती है देवलोकों को कि तुम्हारे में वो नहीं है, तुम्हारे में वो दुख का अवसाद नहीं है, दर्द नहीं है, तो उधर आकर मैं क्या करूं। इसलिए वो कहती हैं क्या है कि वह अनंत ऋतु नहीं हमारे जो है ना देश में हो, पूरी दुनिया में हो, एक करीब जो है ना 3-4 जो है ना ऋतु आ जाते हैं, बारिश काल हो, ठंडी काल हो, या जो है ना क्या है धूप काल हो, ये 3 ऋतु आ जाते हैं। और ये 3 ऋतु जो है ना अपने अपने अनुसार जो है ना 4-4 महीने जो है ना करते हैं, अपना जीवन खत्म होने के बाद जो है ना चले जाते हैं। इसलिए कवि इधर क्या कहते हैं कि हमारी पृथ्वी पर ये है, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, गरीब श्रीमंत, दर्द दुख सुख जो कुछ है हमारे पृथ्वी पर जो है ना मौजूद है, लेकिन वो जो है ना हम अपनाते हैं। हर मानव जो है ना क्या अपनाने की कोशिश करता है, लेकिन क्या है दुनिया में कौन से ही जो है ना ईश्वर के पास ये सुख दुख नहीं है, ये शब्द ही उनके पास नहीं। वो आराम से आते हैं, खाना पीना नहीं है, उठना बैठना नहीं है, चलना नहीं है, दौड़ना नहीं है, ये बाजार को जाओ ये बाजार को जाओ और उधर कमाओ इधर कमाओ, कुछ भी जो है ना स्वर्ग लोक में नहीं है। इसलिए वो कहती हैं कि बादल हो, फूल हो, तारे हो, उनका अधिकार क्या है कि आना और चले जाना। मानव का भी ये अधिकार है वो आना और चले जाना। इसलिए कवियत्री इधर क्या है कि ऋतुओं का जो है ना उदाहरण ये है कि हर ऋतु जो है ना 3-3, 4-4 महीने तक वह बारिश काल हो, भूतकाल और धूपकाल हो, और उसी के साथ जो है ना ठंडी काल हो, वो अपने अपने कर्मों के अनुसार वो आ जाते हैं, और आने के बाद जो है ना वो चले जाते हैं। इस तरह जो है ना क्या ऋतुओं का भी जो है ना एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करती है कि ये जो है ना ये पूरा जो है ना पृथ्वी पर यह लोक में ये होते रहता है। और इसलिए कवियत्री जो है ना क्या करती है कि इधर जो है ना वो बताती है कि इसका जो है ना उदाहरण देती है कि जैसे क्या है कि ये हर ऋतु में जो है ना एक कार्य जो है ना होते रहता है। आगे वो कहते हैं क्या है कि ऐसे किसी के या मानव के जो है ना जब हर मानव को जो है ना दुख आ जाता है, तब जो है ना क्या है आंखों में आंसू आ जाते हैं। दुख आते ही मानव दूसरे मानवों का भी दुख देखते ही हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे किसी की भी जो है ना दिल में दर्द नहीं होता, ऐसा मानव ही नहीं है। इसलिए वो कहती है क्या है कि ऐसे किसी की आंखें ही नहीं है कि उनकी आंखों में आंसू आया ही नहीं है। यह हमारी पृथ्वी पर है। वो क्या करती है कि सब कुछ जो है ना हमारे पृथ्वी पर है, लेकिन स्वर्ग में वो नहीं है।
वो क्या कहती है, ये छायावाद कवि होने के कारण, निसर्ग कवि होने के कारण ये हमारी पृथ्वी पर, धरती पर ये सब कुछ चलते रहता है, क्योंकि हर चीज जो है ना पैदा होती है वो मरती रहती है, वो दुख जो रहता है वो हमेशा वो नहीं रहता है। और इसलिए कहती है वो ऐसे जो है ना क्या है, दुख हर मानव को आता है, लेकिन आंसू के रूप में जो है ना वो मोती जैसे आंसू रहते हैं, और वो जो है ना वो क्या हो जाते हैं, गिरने के बाद उनका दिल जो है ना क्या हो जाता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है। और इसलिए वो कहती हैं कि ऐसे किसी का जो है ना, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर क्या है, सुख दुख है, दर्द है, अवसाद है, और ये पूरा जो है ना हमारे जो है ना पृथ्वी पर है। और इसलिए वो उदाहरण देते हैं, ऐसे जो है ना क्या है, एक उदाहरण हम जो है ना पृथ्वी पर मौजूद है। और उसी के साथ जो है ना और एक कहते हैं कि वो प्राणों की सेज नहीं है जिसमें बेसुध बड़ी पीड़ा, ये जो है ना प्राणों की सेज यानी कि जो मरने के बाद या जो है ना क्या सोते समय हम जैसे क्या है बेसुध, जैसे हमारे में शरीर में कुछ जान ही नहीं है, ऐसा हम जो है ना क्या है शैया पर जो है ना सो जाते हैं। इसलिए वो कहती है कि मरने के बाद जो है ना जो लाश रहती है, जो शव रहता है, वो जो है ना चिता पर रखने के बाद जो है ना क्या है, उसको जो है ना पूजा के साथ, बिना पूजा करते हुए या और कुछ करते हुए, अपने अपने धर्म के अनुसार उसको जो है ना आग जला दिया जाता है। ये जो है ना हमारे इस पृथ्वी पर जो है ना एक तरह का जो है ना गुण को, एक तरह का जन्म लेने का या मरने का एक विचार हो, यहाँ जो है क्योंकि मानव पैदा होकर आ जाता है, हर धर्म में जो है ना जला जाता है, नहीं तो जो है ना क्या मिट्टी में जो है ना दफनाया जाता है। इस तरह कवियत्री ने क्या कर दिया है, ये मानव के बारे में वो बता दिए कि क्या है कि हर मानव जो है ना क्या है अपने अपने जिंदगी के अनुसार जो पैदा होना मरना, तब जब वो चिता पर जो है ना सो जाता है, और वो चिता पर सोने के बाद वो बेसुध रहता है, उसमें जान नहीं रहती है, उसको कैसे भी बाद में मारो क्या भी करो कुछ बोलता नहीं करता नहीं, क्योंकि वो जिंदगी भर जो है ना क्या वो बोलता था रहता था करता था, लेकिन अंत में जो है ना शाम होने के बाद जैसे सूर्य चला जाता है, उसी तरह क्या है कि ये जैसे मानव भी क्या है अपनी जो है जिंदगी खत्म होने के बाद या शाम होने के बाद वो जो है ना अपना जीवन जो है ना अंतिम स्थान तक लेकर जाकर उधर खत्म कर देता है। और इसलिए लास्ट में जो है ना क्या मानव का जीवन इतना ही रहता है, रहने तक बहुत कुछ जो है ना क्या है वो तड़पते रहता है, काम करते रहता है, इधर का उधर उधर का इधर, रात दिन बच्चे संसार के बारे में सोचते रहता है, लेकिन लास्ट में जो है ना एक क्षण में ही क्या है चले जाता है। इसलिए कबीर जो है ना क्या है एक जगह कहते हैं क्या है कि मानव का जीवन मानव की जो जान है एक जो है ना पानी की बुदबुदी की तरह है, वो कहीं जाकर फट जाती है पता नहीं है, इस तरह मानव का जीवन है। और इसलिए इधर स्वर्ग और पृथ्वी जो है पृथ्वी पर जो है ना मानव का जीवन इन्हीं क्या है, वो कहती है जब वो पैदा हो गया था तब उनके घर में खुशियां थी, बैंड बाजा लगा दिए थे, लेकिन जब वो गुजर गया तब भी जो है ना बैंड बाजा लगा दिए है, वो दुख है। वो जो है ना हमारे में जो है ना क्या है मिट्टी देना या जो है ना क्या है उसको जो है ना जलाना, ये हमारा जो है ना देश का जो है ना या धर्म का जो है ना एक तरह का कर्तव्य रहता है। और इसलिए छायावाद कवि होने के नाते महादेव वर्मा आपको समझाने की कोशिश कर देते हैं कि ईश्वर को समझाने की कोशिश कर देते हैं कि मैं अमर होना नहीं चाहती हूँ, मैं ऊपर आना नहीं चाहती हूँ, ऊपर स्वर्ग है नरक है कौन जाने, पृथ्वी तो है, मैं पृथ्वी पर तो जिंदगी हूँ या जिंदगी कर रही हूँ। और इसलिए वो कहती हैं कि ऐसा जो है ना क्या है कि ये जीवन होना चाहिए मानव को संघर्ष करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ दर्द या आना चाहिए, और जब तक वो दर्द उनको नहीं आता है तब तक जो है ना क्या वो काम वगैरह उनको जो है ना कुछ सबक या जो है उनको एक तरह का पाठ लगना चाहिए, पाठ जो बोले तो एक तरह का सबक वो पढ़ना चाहिए। जब तक वो पढ़ता नहीं है उसको दर्द का अनुभव नहीं होता है तब तक जो है ना क्या है वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता है। अब इसलिए कवि आगे वो फिर निसर्ग का उदाहरण और एक देते हैं, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं नहीं जिसमें अवसाद। कवि जो है ना क्या स्वर्ग में जो है ना ईश्वर जो है, यहाँ जो है ना क्या है कि यहाँ जो है ना पूरे जो ईश्वर जो है ना कहते हैं कि ऊपर जो है ना स्वर्ग और नरक है, ऊपर जो है ना पूरे देव है, और हम मरने के बाद ऊपर चले जाते हैं, जो पृथ्वी पर अच्छा काम कर देता है उसको स्वर्ग मिल जाता है, और मरने के बाद जो है ना बुरा काम कर देता है पाप करता है वो उसे नरक मिल जाता है। लेकिन किसने आज तक देख कर नीचे नहीं आए हैं,
मैं पहली ही बार बता दिया हूं कि ऊपर जाकर ऐसा एक ही आदमी नहीं है, वो मरने के बाद वो जो है ना क्या है नीचे आ गया है। और इसलिए कवियत्री और एक उदाहरण देना चाहती हैं कि ऐसा ईश्वर को कहते हैं कि ऐसा तुम्हारे जो है ना लोक में, स्वर्ग और नरक में खाना नहीं, पीना नहीं, उठना नहीं, बैठना नहीं, सोना नहीं, जागना नहीं, कुछ भी नहीं है, खाना तैयार होता भी नहीं है, और उधर जो है ना क्या दुख भी नहीं है, दर्द भी नहीं है, काम करने की जरूरत नहीं है, और इधर जो है ना क्या घर नहीं, कुछ भी नहीं तुम्हारे स्वर्ग में। तो ये जो है ना क्या ऐसा तेरा लोक मुझे नहीं चाहिए, स्वर्ग और नरक मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो है ना क्या सिर्फ जो है ना ये पृथ्वी चाहिए। हमारी पृथ्वी पर, हमारे निसर्ग में ऐसा पूरा जो है ना अलग अलग तरीके जो है ना अनिवार्य चीजें जो है बनती रहती है, और हम जो है ना क्या है बिना बताए हम अपने अपने जो है ना क्या है कर्मों के अनुसार काम करते रहते हैं। और इसलिए वो कहती है ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं है जिसमें अवसाद, जिस काम में जो है ना, जिस जो है ना जीवन में अगर दर्द सुख दुख कष्ट नहीं है तो जो है ना वो जीवन लेकर क्या फायदा है, वो जीवन जो है ना क्या है बिना काम का रहता है। और इसलिए कवियत्री कहती हैं कि हर काम में, हर जिंदगी में, हर मानव की जिंदगी में सुख दुख का जो है ना थोड़ा तो जो है ना प्रमाण, या थोड़ा तो जो है ना एक रत्ती भर तो जो है ना स्थान होना चाहिए, तब उस मानव को हो, उस दुनिया को हो, कुछ न कुछ मालूम हो जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। और इसलिए वो कहती हैं कि ईश्वर को कहते हैं कि तुम जो है ना क्या है कुछ नहीं कुछ जिंदगी में अपने जो है ना क्या है कुछ दुख सुख तुम्हारे में नहीं है, तो तुम्हारे पास मैं आकर क्या कर सकती हूँ। इसलिए मेरा जो अधिकार है, मेरा एक अधिकार है, क्या अधिकार है कि मैं इधर जन्म ली हूँ और इधर ही क्या है गुजरना मेरा अधिकार है। और इसलिए वो कहती है कि क्या है तुम्हारे में जो है ना ये शब्द नहीं है, मरना नहीं है, उठना नहीं, बैठना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, आराम से जो है ना क्या तुम्हारे में क्या है, स्वर्ग और नरक में जो है ना कुछ भी नहीं है, ये चीजें नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, आकाश नहीं है, पानी बरसता है नहीं तो बादल बरसते हैं पानी, ये भी नहीं है, और ऋतु भी नहीं है, ठंडी काल और धूप काल हो, बारिश काल हो, वो भी तुम्हारे में नहीं है, और काम करना भी नहीं है, और काम करके कुछ कमा कर रखना भी तुम्हारे में नहीं है। और ये जो है ना हमारे पूरे देश में जो है ना ये भरे हुए मौजूद है। और इसलिए कवियत्री क्या है और एक उदाहरण देना चाहती हैं कि तुम्हारे में जो है ना ये एक दर्द नहीं है, मानव को जो है ना इधर मात्र क्या है बहुत तरह के दर्द आ जाते हैं, आराम नहीं हो तो दर्द आ जाते हैं, कुछ एक्सीडेंट होने के बाद दर्द आ जाते हैं, कष्ट के दर्द आ जाते हैं, भूख प्यास सभी के दर्द रहते हैं, पैसा नहीं तो भी दर्द आ जाता है। ये मानव का जो है ना एक तरह का जो है इधर पृथ्वी पर एक तरह का गुण है, लेकिन स्वर्ग और नरक में ये ऐसे कुछ भी नहीं है। और इसलिए वो क्या कहते हैं कि मेरा जो है ना पृथ्वी है, ये मेरी पृथ्वी है या निसर्ग है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत भाता है। और वो कहती है जलना जाना नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद, और जो रुचि है एक तरह का आनंद है। आज तक जो है ना हम इतनी एक 70-80 बरस या 100 बरस तक जो है ना जिंदगी करते हैं, और जिंदगी करने के बाद जो है ना क्या है बूढ़े हो जाते हैं, ये भी हम जो है ना उनका आनंद लेते हैं, बचपना हो, युवावस्था हो, जवानी हो, और उसी के साथ जो है ना क्या बूढ़ा हो, और बूढ़े होने के बाद जो है ना गुजर जाना हो। ये 3-4 प्रकार की जो है ना हमारी जिंदगी में, मानव की जिंदगी में आ जाते हैं, एक प्रमाण एक स्थान आ जाता है, और उस स्थान को जो है ना अनुभव लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। स्कूल है, कॉलेज है, कोरोना आ गई है, ऐसे नाना प्रकार के रोग हैं, ये सभी रोगों को भी क्या कर देते हैं, मैं अपनाने की कोशिश करते हैं। कौन सा ही रोग आ गया हम लेते हैं, और उसका कष्ट, उसका दुख, उसका दर्द हम जो है ना क्या कर देते हैं, सहन करने की कोशिश कर देते हैं, वो स्वर्ग में नहीं है। और इसलिए कवियत्री इधर क्या कहते हैं कि हमारे पृथ्वी पर अगर मानव गुजर गया, पेड़ पौधे गुजर गए, या पेड़ जो है ना मर गया, उसकी लकड़ी जो है ना लाकर जो है ना जला देते हैं, मानव जो है ना गुजर गया तो उसको जला देते हैं, नहीं तो जो है ना मिट्टी में जो है ना उनको डालकर दफन कर देते हैं। और इस तरह वो क्या कहती है कि जलना जाना नहीं, तुम्हारे में जो है ना क्या जलना नहीं, मर जाना नहीं, कुछ भी नहीं है। और इसलिए क्या है वो कहती है और मर मिटने का अधिकार नहीं है, और मरने का भी अधिकार नहीं है तुम्हारे में, तो तुम्हारा लोक मुझे जो है ना आवश्यकता नहीं है। इस तरह कवियत्री जो है ना क्या है वो कहती हैं पूरे समाज को
ये जो है ना अपना दर्द या संघर्षमय जीवन जो है हर दिन मानव जो है ना क्या है हर एक दिन के लिए नया दिन समझना चाहिए, नया स्थान समझना चाहिए, नया वर्ष समझना चाहिए। क्योंकि हम समझते हैं कि क्या है ये 365 दिन होने के बाद ये हम क्या समझते हैं कि ये जो है ना एक नया वर्ष आ गया। वो सब गलत है मेरे ख्याल से। क्या है कि हर दिन मानव के जीवन में जो है ना नया ही रहता है और हर दिन के लिए हम कीमत देना चाहिए, हर ताश के लिए, हर जो है ना क्या मिनट के लिए हम कीमत देना चाहिए और उसकी जो है ना मूल्य हम समझ लेने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन एक लोग जो है ना उसको कीमत नहीं देते हैं। सूर्य क्या हर रोज आता है हर रोज चले जाता है, उसे क्या कीमत है? ऐसा नहीं है। सूर्य आता है जाता है, लेकिन हमारे जिंदगी में एक एक दिन जो है ना कम होते जा रहे हैं। ये जो है हम क्या करना चाहिए? समझ लेने की कोशिश करना चाहिए। और अंत में जो है ना कवियत्री क्या कहती है, देखिए कि इधर जो है ना क्या अमरों का लोक मिलेगा। कवियत्री इधर क्या कहती है कि इस पृथ्वी पर जो है ना कुछ अच्छे अच्छे काम करने के बाद दर्द भरे हो, सुख भरे हो, जैसे क्या गांधी जी का उदाहरण जाता है। गांधी जी ने देश को जो है ना स्वतंत्र दिलाया और स्वतंत्र दिलाने के बाद जो है ना दुनिया के लोग, भारत के लोग कहते हैं कि क्या है कि गांधी जी जो है ना महात्मा गांधी जी अमर हैं, अमर है। लेकिन उनका पृथ्वी पर ही जो है ना क्या है उनका नाम स्थान मान जो है ना हम दिए। लेकिन स्वर्ग में क्या उनका फोटो है? क्या स्वर्ग में वो है या नहीं है? कौन आज तक देख कर आया है? नहीं है। और इसलिए इधर कवियत्री इधर क्या कहती है, क्या अमरों का लोक मुझे मिलेगा? कवियत्री कहती है क्या है कि मैं जो है ना इधर पैदा हो गई हूँ, सुख दर्द जो कुछ है जिंदगी में सब जो है ना देख ली हूँ, लेकिन ऊपर जो कुछ है वो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन वो कहती हैं ईश्वर जैसे स्थान मुझे मिलेगा क्या? कहेंगे लोग क्या है महादेव वर्मा बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी, इतना काम कर दिए, उनके जीवन में दुख ही दुख आ गया, ऐसा वो कह सकते हैं लोग। लेकिन क्या है कि ऊपर जो है कुछ है वो किसी को मालूम नहीं है। और इसलिए वो कहती है क्या है कि मुझे जो है ना अमरों का लोक मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता है। क्योंकि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ कहते हैं। ಹುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದೇವೆ, ಇಲ್ಲೇ ಸಾಹಿಬೇಕು ನಾವು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಾಕ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಏನೇನು ಕರ್ತವ್ಯ ಚಲೋ ಇರಲಿ ಕೆಟ್ಟಿದಿರಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಅನುಭವ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಜೀವನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕ ಇಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಮ್ಯಾಲ ಇದೆ ಅಂತ ಏನು ಮನಸ್ಸೊಳಗೇನ भावने अदावला, ये भावने अल्लाह ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು। ಅದಕ್ಕೆ कवियत्री इधर क्या कहते हैं कि मुझे जो है ना मेरे जीवन अमरों का लोक मुझे मिलेगा क्या? तेरी करुणा का उपहार, तुम जो है ना क्या करो, ईश्वर को कहते हैं कि तुम क्या करो कि मेरे पर उपकार करो, मेरे पर जो है ना एक एहसान करो कि क्या है तुम जो है ना मुझे एक अमरों का लोक दे दीजिए। कितना ही अच्छा हम पृथ्वी पर काम कर दिए तो हमारे जो है ना कर्तव्य के अनुसार हमें क्या ऊपर मिलता है कौन जाने। इसलिए वो कहती है ईश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर के पांव पड़ रही है कि मुझे जो है ना एक अमरों का लोक जो है ना आप दे दीजिए। लेकिन कवियत्री कहती हैं लेकिन ईश्वर मात्र वो वैसे नहीं देते हैं। वो ईश्वर ऊपर है या नहीं है पूरे जो है ना ईश्वर ही जाने। और इस पृथ्वी ही निसर्ग ही एक एक लोग ईश्वर मानते हैं, क्योंकि हम इधर पैदा होते हैं इधर ही गुजर जाते हैं। इसके सिवाय जो है ना हमारे जीवन में कुछ अर्थ नहीं है। हर मानव के जो है ना कर्तव्य के अनुसार एक एक जो है ना क्या है विचार रहते हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि मुझे जो है ना एक उपहार के रूप में, एक तोहफा के रूप में या एक जो है ना क्या है एहसान के रूप में मुझे जो है ना एक स्वर्ग का लोक जो है ना मुझे मिलेगा क्या? तो अंत में जो है ना कवियत्री कहती हैं रहने दो, ननगे ಏನು आवश्यकता ಇಲ್ಲ देव, रहने दो ये देव कि अरे यह मेरा मिटने का अधिकार है, मुझे तुम देने की आवश्यकता नहीं है, मेरा एक अधिकार है। क्या है कि मैं जन्म लिए हूं तो जो है ना मेरा मरना ही मेरा ये अधिकार है। इसलिए कवियत्री क्या कहती है कि ईश्वर को तुम देने की जरूरत नहीं है, तुम देना ही चाहिए ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे जिंदगी में जो है ना क्या है ये जो है ना जिंदगी मेरी खत्म होती है। और ये जो है ना इस पृथ्वी पर जो है ना क्या है जो आदमी पैदा होता है वो मरना जो है ना अनिवार्य है, कंपलसरी है। उसमें जो है ना कुछ थोड़ी ये जो है ना रत्ती भर भी जो है ना क्या गलत फहमी नहीं है। जो पैदा होती है चीज इस पृथ्वी पर कुछ क्षणों के बाद जो है ना वो चली जाती है। वो घर वो कितनी अच्छी बिल्डिंग बांधा, कितना ही अच्छा घर बांधा तो उसका भी कुछ एक आयुष्य रहता है।
कुछ उम्र रहती है, वो होने के बाद बिल्डिंग भी गिर जाती है, मानव भी चले जाते हैं, निसर्ग भी जो है ना क्या है, पेड़ पौधे कितने भी बड़े हो तो भी जो है ना वो चले जाते हैं। इसलिए वो कहती हैं तुम अगर क्या है अमर लोक आप मुझे नहीं दिए तो भी जो है ना क्या है, तुम्हारा लोक मुझे अगर नहीं दिए तो मेरा बाबा ये ईश्वर मुझे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो है ना क्या है कि मेरा एक अधिकार है, मेरा एक हक है कि क्या है मैं जन्म ली हूं और मेरा मरना ये भी जो है ना क्या मेरा कंपलसरी है। और इसलिए कवयित्री छायावादी कवि या निसर्ग कवि निसर्ग के बारे में बोलती है, निसर्ग के उदाहरण देती है। और आप भी सोचना चाहिए, सूर्य हो, चंद्र हो, ये निसर्ग हो, आज जो है ना ये रहती है ठंडी काल में जो है ना पूरे पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं, ठंडी काल में पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं। जब वसंत ऋतु आ जाता है, अप्रैल के बाद वसंत ऋतु आ जाता है और वो वसंत ऋतु में जो है ना फिर जो है ना क्या झाड़ को जो है ना पत्ते फूटने के लिए शुरुआत करते हैं। पूरी जो है ना दुनिया में जितने पेड़ पौधे रहते हैं कि ठंडी काल में जो है ना पूरे गिर जाते हैं, लेकिन वसंत ऋतु आने के बाद नया वर्ष शुरू हो जाता है। और इसलिए हिंदू धर्म में जो है ना क्या है वसंत ऋतु को जो है ना नया वर्ष आचरण करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नया वर्ष जो है ये जो है ना अप्रैल या उगादी जो बोलते हैं तब से जो है ना शुरुआत हो जाती है। और इसलिए कवयित्री जो है ना क्या है पूरा जो है ना क्या है निसर्ग हर चीज के बारे में, सुख दर्द के बारे में वो आपको एक तरह का संदेश देना चाहती हैं कि ये पृथ्वी जो है ना बहुत अच्छी है और मैं वो हर मानव इस पृथ्वी पर जन्म लेता है और वो हमेशा जो है ना क्या है अपनी जो है ना मंजिल पाने के लिए रात दिन जो है ना संघर्ष करना चाहिए। आजकल जो है ना क्या है नाना प्रकार के रोग हो, नाना प्रकार की नौकरियां हो, इसके पाने के लिए नाना प्रकार का अच्छा जो है ना या सुख, हर मानव जीवन जो है ना क्या है सुख दुख से भरा हुआ है, वो वही चाहता है कि मुझे सुख चाहिए सुख चाहिए सुख चाहिए। सुख के लिए जो है ना हम क्या करना चाहिए, रात दिन जो है ना काम करना चाहिए। जब तक हमारे पास पैसा नहीं आता है पैसे के लिए काम करना चाहिए, काम के मिला तो जो है ना पैसे आ जाते हैं, पैसे से जो है ना सुख मिलता है। और इसलिए कवित्री इधर क्या कहते हैं हर मानव के जीवन में जो है ना एक दर्द और एक सुख दुख जो है ना भरा हुआ है। और आपको एक तरह का जो है ना बच्चों एक संदेश देते हैं कि आप भी जो है ना क्या है पढ़ने के लिए आ गए तो रात दिन जो है ना कुछ पढ़कर कुछ बनने की कोशिश करना चाहिए, मानव के जीवन में जो है ना कुछ बनकर और कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए कवित्री क्या कहते हैं संघर्षमय जीवन में बस दुख आ गया जिंदगी छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो आजकल की जो है ना हमारे भारत देश में ऐसी बहुत घटनाएं हो रही हैं कि किसान लोग जो है ना क्या दुख आ गया तो फांस लगा देते हैं, मरकर चले जाते हैं। वो नहीं करना चाहिए। कष्ट आ गए हैं वो अनुभव लेना चाहिए, परीक्षा लेते रहता है ईश्वर, उसको जो है ना हम क्या करना चाहिए परीक्षा देने की कोशिश करना चाहिए और उस कष्ट में जो है ना आगे बढ़ने की हम कोशिश करना चाहिए और संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहिए। कुछ मंजिल पाने के लिए रात दिन जो है ना क्या है तड़पना चाहिए। और जब तक आप जो है ना क्या है तड़पते नहीं है, सोचते नहीं है जिंदगी के बारे में, तब तक जो है ना क्या है आप आगे बढ़ते नहीं है। इस तरह कवियत्री ने आपको जो है ना एक निसर्ग का पूरे जो है ना उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश कर दी है, ईश्वर को भी समझाने की कोशिश कर दी है कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग की जगह नहीं चाहिए, मैं कितना ही अच्छा इस पृथ्वी पर काम कर दी तो भी क्या है मुझे स्वर्ग की जरूरत नहीं है। मुझे जो है ना ये पृथ्वी मेरी भूमि मेरी धरती जो है, ये धरती माता जो है या भारत माता है, यही मुझे अच्छा लगता है, वो ऊपर का जो है ना लोक मुझे आवश्यकता नहीं है। इस तरह कवियत्री जो है ना क्या है आपको समझाने की कोशिश करती है। ठीक है, इतना कहकर मेरा ये कविता का सारांश खत्म करता हूं।